नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बताएंगे कि बो लेग को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। बो लेग मतलब कि जेनुवेरम। जेनुवेरम के बारे में आप जानते होंगे कि हमारा घुटने आपस में सट नहीं पाता है और नीचे सटता है, ऊपर सटता है, लेकिन बीच में जो घुटना होता है वह सट नहीं पाता है, यानी कि दोनों तरफ से घुटना बेंड हो चुका होता है, झुका हुआ होता है। तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? बो लेग को या जेनुवेरम को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले यह करना है कि हमें विटामिन डी का, सीरम कैल्शियम का, सीरम मैग्नीशियम का, यह 3 टेस्ट बहुत जरूरी है। वह तीनों टेस्ट करा लेंगे। अगर हमारा विटामिन डी की कमी रह रही है, अब मैं जानता हूं कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी का कमी रहता है, क्योंकि 90 to 95% लोगों को जब जांच कराता हूं तो पता चलता है कि उनका विटामिन डी जो 30 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर के 100 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, वह मात्र किसी का 4 है, किसी का 15 है, किसी का 11 है, किसी का 20 है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको विटामिन डी का जांच करा लेना है। विटामिन डी का जांच कराने के बाद अगर कम रहता है तो उसको कम से कम 2 महीना तक आपको विटामिन डी का कोर्स कर लेना है। विटामिन डी का कोर्स करने के बाद आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी होता है टेस्ट वो। आप उसके बाद ही यह एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूं तो उसको आप करेंगे तो आपका अपने बो लेग को यानी कि जेनुवेरम को आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बो लेग और नॉक नी यह दोनों अलग अलग पार्ट है। पहले हम जेनुवेरम यानी कि बो लेग के बारे में आज हम एक्सरसाइज बताएंगे। आने वाले वीडियो में हम नॉक नी के बारे में बताएंगे, ताकि आप उस एक्सरसाइज से आप अपने नॉक नी को भी ठीक कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ बो लेग के बारे में एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, बो लेग 2 कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन तो है कि आपका बचपन से जो बो लेग था वह धीरे धीरे करेक्ट होकर के आपको 5 से 10% तक रह गया है, जो कि आपके एडल्ट में भी रह गया है, तो उसमें आपको घुटने में दर्द नहीं रहता है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे वह भी मैं बताऊंगा। और वैसे व्यक्ति जिनका आफ्टर 45 और 50 के बाद जो उनको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई थी, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई थी, उसके वजह से उनका बो लेग हुआ है, तो उनके लिए भी यह एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दोनों व्यक्ति इस एक्सरसाइज को कर सकेंगे और अपने घुटने को जो टेढ़ा हो गया था उसको ठीक कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें 2 से 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले है कि आप अगर विटामिन डी का जांच करा लिए हैं और उसका कोर्स पूरा कर लिए हैं, तो हमें ऑलिव ऑयल, आप जानते होंगे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल हिंदी में कहते हैं, तो जैतून का तेल का हमको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हम होम रेमेडी के रूप में, घरेलू उपचार के रूप में हम पहले उसका जैतून का तेल अपने पैरों पे कम से कम 10 दिन तक लगातार लगा के रखेंगे। हमें उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए, किसी भी चीज के लिए एक प्लानिंग होती है और प्रॉपर प्लानिंग के बाद आप अगर किसी काम को करते हैं तो वह 100% सक्सेस होते हैं। सबसे पहले तो विटामिन डी का जांच करा लिए, उसके बाद हमें तेल लगाना है। तेल लगा करके 10 दिन तक हमें तेल लगाते ही रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा हड्डी जो है उसको हमको मजबूत करना है, हमारा लिगामेंट है उसको भी मजबूत करना है, मांसपेशियां है उसमें भी हमारा जो स्टिफनेस आ गया है उसको भी थोड़ा सा मुलायम करना है। यह 10 दिन तक हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। इसमें वैसे व्यक्ति जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, घुटने का दर्द है, तो वह इस एक्सरसाइज को अभी नहीं करें, क्योंकि अगर घुटने का दर्द वह ठीक कर चुके हैं, चूंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें घुटने का दर्द को 100% ठीक करने का बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। नीचे जो संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। उसके बाद वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है। बोतल वाली एक्सरसाइज खास करके है, वह बहुत ही पॉपुलर है। उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अपने घुटने के दर्द को तो ठीक कर लेंगे। दोस्तों, बो लेग को ठीक करने के लिए पहला एक्सरसाइज जो करना है, हमको इस तरह से एक्सरसाइज करना है। 2 हम तकिया ले लेंगे जो थोड़ा सा मोटा हो गया, कुशन भी ले सकते हैं, कुशन हर एक घर में होता है तो कुशन ले लेंगे। कुशन पे हम अपने घुटने को रखेंगे और इस तरह से इस पोजीशन पे हम ऑलिव ऑयल को लगाएंगे। यह घुटना मेरा तकिया के ऊपर रहेगा और नीचे भी हमारा तकिया के ऊपर रहेगा। इस घुटना पर हम ऑलिव ऑयल लगाएंगे, चाहे खुद लगा सकते हैं और नहीं तो किसी व्यक्ति से लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल आपको मालिश करना है और कम से कम 10 दिन तक आपको इस तरह से मालिश करना है रोज। आप 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 8 से 10 ml डेली आप ऑलिव ऑयल को घुटना से लेकर एंकल तक ही मालिश करेंगे। इस तरह से मालिश करेंगे, ऊपर से दबाव देकर के मालिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मालिश करना है और कुछ नहीं करना है 10 दिन तक। मैं एक जो प्लान बता रहा हूं उसको जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से फॉलो करेंगे तो आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। यह हो गया एक तरफ।
और दूसरे तरफ पैर के लिए हम दूसरे तरफ पे कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, और नहीं तो किसी व्यक्ति से भी कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा बल ज्यादा मिलेगा। यह हो गया पहला एक्सरसाइज कहें या होम रेमेडी कहें, आपको यह घरेलू उपाय कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 बेल्ट की आवश्यकता पड़ेगी और 2 कुशन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुशन को हम अपने दोनों घुटने के बीच में रखेंगे और दूसरे कुशन को हम अपने दोनों एंकिल के बीच में रखेंगे। यह दोनों बीच में रखेंगे और मैंने 2 बेल्ट लिया है, यह बेल्ट और यह बेल्ट। इस काम को करने के लिए हमें बेल्ट में पूरा हमको छेद करना होगा, हर एक 1 इंच पर एक छेद करना होगा। और इसलिए क्योंकि जब हम इसे कसेंगे तो उस बेल्ट पे हमें 10 दिन तक ही रखना है, और उसके बाद 10 दिन के बाद उस बेल्ट से आगे बढ़ना है, यानी कि दबाव थोड़ा सा हमें 10 दिन बाद फिर से देना है। एक एक छेद 10-10 दिन पे चेंज करना है। इस तरह से मैं इस तरह से लगा लिया हूं, मैं यहां पर लगा लिया हूं। अभी मुझे थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है, मैं सिर्फ इतना ही तक ही रखूंगा। दूसरा बेल्ट जो है वह मुझे यहां पर जांघ के पास, यानी कि घुटने के पास से हमें यहां पे बांधना है, घुटने के जस्ट ऊपर 2 से 3 इंच ऊपर। दोस्तों, इस बेल्ट में भी हम उसी तरह से छेद कर चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके हिसाब से हमें छेद करना होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जितना बेल्ट का डायमीटर में आता है वहां पे छेद करेंगे, उसके बाद 1 इंच बढ़ाकर छेद करेंगे, उसके बाद 1 इंच बढ़ाकर छेद करेंगे। इसमें जो छेद किया हुआ है मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। इसको मैं यहां पर घुसाया और उसके बाद फिर इसे हम लॉक कर दिया। यहां पर जब हम लॉक कर देंगे तो हमारा अब ये पोजीशन पे देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रेच आ रहा है, यानी कि तनाव बढ़ रहा है, तनाव लग रहा है, क्योंकि मैं यहां भी बांध चुका हूं और यहां भी बांध चुका हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक इसी तरह से बैठे रहना है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ अच्छा खासा स्ट्रेच पड़ रहा है। इसके बाद 10 दिन बाद हम क्या करेंगे कि इस बेल्ट को थोड़ा सा दूसरा में, यानी कि थोड़ा सा और टाइट करेंगे। हमारा जो मसल्स है और हड्डियां हैं वह आपस में सटने की कोशिश करेगा। यहां पर चूंकि मैं रोका हूं इसलिए, क्योंकि इसमें मजबूती भी है। तो यह दोनों को जब हम 10-10 दिन तक कर लेंगे तो हम 1-1 इंच करके बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हमारा यह बो लेग भी ठीक होगा। तो इसको करने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण है कि ध्यान रहे, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यह तीनों चीज की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हड्डियों को, मांसपेशियों को यही है जो कि हमें नॉर्मल कर सकता है और उससे मजबूती प्रदान कर सकता है। दोस्तों, यह दोनों हम बांध लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने घुटने से इस टॉवेल को भी दबाएंगे और अपने पैर से, दोनों पंजों से इसको दबाएंगे, यानी कि इसको भी दबाएंगे और इसको भी दबाएंगे। देखेंगे कि हमारा स्ट्रेच जो है यह जांघ पर भी, यानी वीएमओ मसल पर भी पड़ रहा है। इसके अलावे आपका एंकिल के पास से जो हमारा कर्व हुआ है, हमारा एंकिल, वह भी नॉर्मल होगा, क्योंकि उसमें भी स्ट्रेच आएगा और उसमें भी मजबूती आएगी, तभी यह जाकर के नॉर्मल हो सकेगा। दोस्तों, विटामिन डी और बीटा कैल्शियम की कमी इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा जो बोन होता है उसमें लचीलापन खत्म हो चुका होता है, पूरा वो हार्डनेस आ चुका होता है। इसलिए विटामिन डी हम जब कोर्स पूरा कर लेंगे तो हमारा बोन जो है वही लचीलापन लाएगा, तभी यह संभव है कि हमारा जेनुवेरम का समस्या ठीक हो सकेगा। तो इसलिए हम एक्सरसाइज के रूप में दोनों पंजों को, इस कुशन को दबाएंगे, 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक रोकेंगे और फिर रिलैक्स, फिर वहां पे दबाएंगे, फिर रिलैक्स। 10 बार वहां पर कर लिए तो अब 10 बार यहां पर करेंगे, यानी कि घुटने से इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। किसी किसी का घुटना बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है तो हम वहां पर यह भी कर सकते हैं कि 2 कुशन का उपयोग करेंगे, पतला पतला तकिया अगर है तो उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, हमें यह इस पोजीशन पर रख करके घुटने से इसको दबाना है। यह हम दबाएंगे, दबा करके 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, आप अगर 1 मिनट तक रख सकते हैं तो 1 मिनट तक रख सकते हैं। इसके बाद फिर रिलैक्स, फिर से दबाएंगे, फिर से रिलैक्स। आप इस तरह से भी दबा सकते हैं या फिर इसे खड़ा करके भी आप इस तरह से भी दबा सकते हैं। रिलैक्स, फिर दबाए, 15 सेकेंड रोके, अब फिर रिलैक्स। या फिर आपके पास अगर बॉल है, जो मैंने पहले के भी वीडियो में बताया हूं बहुत सारे घुटने के दर्द में,
तो अगर बॉल अगर आपके पास है तो बॉल को भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जब आप बेल्ट लगाए हैं तो बॉल का इस्तेमाल न करें। और इस बेल्ट लगाने के साथ साथ ही हमें एक्सरसाइज करना है, अलग से एक्सरसाइज का टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम इसे प्रेस करेंगे, ये अपने घुटने से इस कुशन को हम प्रेस करेंगे और 15 से 30 सेकंड तक रखेंगे और फिर नॉर्मल 10 बार इसमें कर लिए, अब उस पे 10 बार करेंगे। इस तरह से हमें कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना है पर डे के हिसाब से, तभी ये हमारा 1 महीना से 2 महीना होते होते यह बो लेग में 50 to 70% सुधार हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 महीना लगातार कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि हर एक 10 दिन पे आपका 1 इंच का जो छेद है उसमें हर एक 10 दिन पे ये बढ़ता जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको करना है। तो इस तरह से हम अपने बो लेग को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जेनु वेरम को हम करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किन्हीं को जानते हैं जिनको बो लेग का समस्या है, जेनु वेरम का समस्या है, तो उन्हें आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसको अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इस चीज को अप्लाई करके मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों को ठीक किया है। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।